Hello everyone, welcome back to Grow and Shine. This video is part 2 of chapter Lonely Sunday of class 7 from Ratna Sagar. I would like to suggest you to watch the first part of this video that will help you to understand this video, okay? Now let me recap the story. हमने देखा था कि जोचनबर्ग एक यंग बॉय है जिसे संडे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उस दिन वो अपने फादर को बहुत मिस करता था। अपना मूड ठीक करने के लिए वो अपनी मदर की एक झलक देखने के लिए उनके वर्क प्लेस पे पहुंचता है, यानी कि रेस्टोरेंट जाता है और वहाँ उसकी मदर बहुत थकी और परेशान उनको नज़र आती हैं। वो उनकी हेल्प करना चाहता है बट ऐसा कर नहीं पाता है। सो फ्रस्ट्रेशन में वो भाग जाता है वहाँ से और उसे कुछ समझ नहीं आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को। एंड सडनली ही न्यू वेयर टू गो एंड वॉट टू डू। और अचानक से उसे पता चल गया कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। ही डिडंट टेक द लिफ्ट अप टू हिज फ्लैट। उसने अपने फ्लैट तक जाने के लिए लिफ्ट नहीं लिया। ही क्लाइम्ड स्ट्रीट। इसके बजाय वो चढ़कर ऊपर गया। ही पुल्ड द डोर शट बिहाइंड हिम एंड हंग हिज जैकेट ऑन द हैंगर ऑन द हॉल स्टैंड। उसने दरवाज़ा खींचा और अपने पीछे बंद कर दिया। अपना जैकेट उसने हॉल स्टैंड पर हैंगर पर लटका दिया। देन ही पुट हिज स्लीपर्स एंड वॉश्ड हिज हैंड्स। फिर उसने चप्पल पहने और अपने हाथ धोए। ही क्लीन्ड अप हिज रूम। उसने अपना कमरा या अपना रूम बहुत अच्छे से साफ़ किया। समथिंग हिज मदर रिपीटेडली आस्क हिम टू डू। और जिसके लिए उसकी मदर हमेशा से बोलती रहती थी कि ऐसा कर लो, मतलब कि उसकी मदर हमेशा से बोलती थी ऐसा करने के लिए और उसने वो काम आज किया। ही ऑल्सो टाइडिड अप हिज मदर्स बेडरूम। और उसने अपनी मदर का बेडरूम भी अच्छे से साफ़ कर दिया। एंड वैक्यूम क्लीन्ड द होल फ्लैट। और पूरा फ्लैट वैक्यूम क्लीन कर दिया। ही वॉश्ड द डिशेज एंड पुट दैम अवे। उसने बर्तन धोए और साइड में रख दिया। देन ही himself to a massive sandwich of cucumbers, मेयोनीज एंड टमाटो केचप। और फिर उसने एक अच्छा सा सैंडविच बनाया क्यूकम्बर, मेयोनीज और टमाटो केचप से, और फिर उसने खाया। ही हैड अ ग्लास ऑफ कोल्ड मिल्क। और फिर उसने एक गिलास ठंडा दूध पिया। ही फेल्ट गुड, रियली गुड। उसे बहुत अच्छा लगा, सचमुच बहुत ही अच्छा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ वेरी लॉन्ग टाइम ही फेल्ट रियली गुड इनसाइड। बहुत लंबे समय के बाद उसे अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। ही होप्ड द फीलिंग वुड लास्ट। उसे उम्मीद थी कि ये एहसास कायम रहेगा। ही फिश्ड आउट हिज स्कूल बैग फ्रॉम अंडर हिज टेबल। और उसने टेबल के नीचे से अपना स्कूल बैग निकाल लिया। एंड स्टार्टेड डूइंग हिज होमवर्क। और अपना होमवर्क करने लगा। इन हिज बेस्ट हैंड राइटिंग, अपनी सबसे सुंदर हैंड राइटिंग में। ही स्माइल्ड, वो मुस्कुरा उठा। बॉय, वुड ओल्ड एचनबर्ग बी सरप्राइज। लड़के, क्या ओल्ड एचनबर्ग को आश्चर्य होगा। ही वॉन्ट बिलीव हिज आइज। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ही चिकल टू हिमसेल्फ। वो मन ही मन में हंसा। देन ही पुल्ड आउट हिज मैथ्स बुक। फिर उसके बाद उसने अपना मैथ्स बुक निकाला। मैथ्स वॉज टफ। मैथ्स बहुत ही ज़्यादा टफ था। ही हैड टू गो थ्रू एटलीस्ट 4 लेसन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम को समझने के लिए उसको एटलीस्ट 4 लेसन से को समझना पड़ेगा, या 4 लेसन से गुजरना पड़ेगा, या उसको समझना पड़ेगा। ही न्यू ही वुड मैनेज। वो जानता था कि वो मैनेज कर लेगा। ही हैड टू फॉर हिज मदर्स सेक। उसे अपनी मदर की खातिर ऐसा करना पड़ा। ही लुक्ड एट हिज वॉच एंड रियलाइज्ड दैट शी वुड बी होम सून। उसने घड़ी देखी और उसको एहसास हुआ कि मदर बहुत जल्द घर पे होंगी, या उसकी मदर बहुत जल्द आने वाली हैं। ही वेंट इन टू द किचन। और वो किचन में चला गया। देयर वॉजेंट मच ही कुड डू। वहाँ वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। बट ही कुड मेक गुड स्पैगेटी। लेकिन वो एक अच्छा स्पैगेटी बना सकता था। एंड इट वुड बी रेडी बिफोर हिज मदर केम होम। और ये तैयार भी हो जाता उसकी मदर के आने से पहले। ही लेट द टेबल विद देयर बेस्ट चाइना। उसने अच्छे से टेबल को सेट कर दिया। उसमें चाइना के बर्तन, जैसे चीनी के बर्तन होते हैं या कांच के बर्तन होते हैं, इस तरीके से उसने अच्छे बर्तनों के साथ टेबल सेट कर दिया। ही पॉलिश द सिल्वर कटलरी दे यूज्ड ओनली वैन ओनली ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन। उसने चांदी की जो कटलरी होती है उसको पॉलिश करके रखा, जिसका यूज़ वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे ही किया करते थे। बट टुडे वॉज स्पेशल डे। लेकिन आज बहुत ही स्पेशल दिन था। एंड हिज मदर वॉज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। और उसकी मदर सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन हिज लाइफ। उसकी लाइफ की, उसकी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन। ही कुडंट टेल हर सो इन वर्ड्स।
और वो ये बात शब्दों में अपनी उन माँ को नहीं कह सकता था, बट ही होप्ड शी वुड अंडरस्टैंड, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वो समझ जाएंगी। द डोर ओपनड, दरवाज़ा खुला। जोचन कॉल हिज मदर, उसकी मदर ने आवाज़ लगाया, जोचन सॉरी आई एम लेट बट मिसिस पाचर हैडंट कम फॉर द इवनिंग शिफ्ट। सॉरी मैं लेट हो गई, लेकिन मिसिस पाचर इवनिंग शिफ्ट के लिए नहीं आई थी। जॉर्जन ब्रुक कुड हियर हर टेकिंग ऑफ हर शूज़ विद अ साई। जॉर्जन ब्रुक सुन सकता था उसकी मदर जो शूज़ अपने उतार रही थी, आँख भरते हुए, यानी थकान की वजह से सांस लेते हुए अपने जूते उतार रही थी वो। माई फीट आर किलिंग मी, मेरे पैर मुझे मार रहे हैं। हिज मदर साइड अगेन, उसकी मदर मैंने फिर से एक बार आँख भरी। देन शी वेंट इनटू द किचन एंड आस्क्ड ऑलमोस्ट अपोलोजेटिकली, और फिर वो एकदम से किचन में गई और लगभग अपोलोजेटिकली उन्होंने पूछा। अपोलोजेटिकली का मतलब हो गया लगभग क्षमा मांगते हुए या फिर बहुत ज़्यादा सॉरी फील करते हुए। वो पूछती हैं, वुड यू माइंड इफ़ वी जस्ट हैड अ सैंडविच फॉर डिनर टुनाइट जॉर्जन? क्या तुम बुरा मानोगी अगर हम सिर्फ आज डिनर में आज सिर्फ हम सैंडविच खाएं तो? जॉर्जन, आई एम टू टायर्ड टू कुक अस अ हॉट मील, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ हमारे लिए गरम गरम खाना बनाने के लिए। आई कुड ओपन, मैं खोल सकती हूँ, और ऐसा बोल के वो रुक जाती हैं। जॉर्जन हर्ड हर पॉज, जॉर्जन उनका रुकना सुनता है। ही न्यू शी हैड रीच द किचन डोर, और वो जानता था कि उसकी मदर जो है किचन डोर तक पहुँच चुकी है। एंड वॉज लुकिंग एट द ब्यूटिफुली लेड टेबल, और वो देखती हैं कि टेबल बहुत अच्छे से सजाया हुआ है या सेट किया हुआ था। एट द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल्स ही हैड लिट बिफोर ही रश्ड बैक टू हिज रूम, मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी देख रही थी उसकी मदर, जो उसने अपने कमरे में जाने से पहले जलाई थी, यानी जॉर्जन ने। ओह जॉर्जन, ही हर्ड हिज मदर क्राई आउट सॉफ्टली, उसने अपनी मदर को बहुत ही धीरे से चिल्लाते हुए सुना। ओह जॉर्जन, डिड यू डू दैट, क्या ये तुमने किया? एंड विद अ स्मॉल नर्वस लाफ, और एक छोटी सी घबराई हुई हंसी के साथ। अ लाफ दैट केम बिफोर द टीयर्स, एक ऐसी हंसी जो आंसुओं से पहले आई। शी वेंट ऑन, और उसने कहा, वॉट अ सिली क्वेश्चन, कितना बेतुका सवाल है। ऑफ कोर्स इट मस्ट हैव बीन यू, जाहिर सी बात है ये तुम ही हो सकते हो। ओह कम हियर, ओह यहाँ आओ मेरा बेटा, माई सन, वॉट अ वंडरफुल सरप्राइज, कितना अच्छा सरप्राइज है। शी रैन इन टू हिज रूम एंड लुकड एट हिम, वह दौड़ के उसके कमरे में आई और उसको देखने लगी। टीयर्स ग्लिस्टेंड इन हर आइज एंड शी स्माइल्ड एट हिम, और उनकी आंखों में आंसू जो है चमक रहे थे, और उसके चेहरे पे बहुत अच्छे से मुस्कान थी उसको देख कर के। द ओल्ड फेमिलियर स्माइल दैट स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस एंड रीच्ड हर आइज, और वही जानी पहचानी सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे पूरे में फैल गई और जो उनकी आंखों तक पहुंच रही थी। ओह जोचन, शी सेड एंड हग्ड हिम, ओह जोचन कहकर उसने उन्हें जोचन को उसकी मदर ने गले से लगा लिया। द वे शी यूज टू व्हेन ही वॉज स्मॉल, और उसी तरीके से जैसे वो जब छोटा था तब वो क्या करती थी। ही डिडंट पुश हर अवे, उन्होंने जोचन ने धक्का मार के उनको दूर नहीं किया, एज ही यूज टू डू लेटली, जैसा कि वो हाल ही में किया करने लग गया था। कम जोचन, सेड हिज मदर, उसकी मदर कहती है, इधर आओ जोचन, लेट्स हैव डिनर नाउ, चलो अब डिनर करते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद वी विल प्ले मेमोरी टुगेदर, उसके बाद हम मेमोरी खेलेंगे। मेमोरी एक तरीके का गेम है यहाँ पर जो कार्ड से खेला जाता है, कार्ड वाला कोई गेम है। एंड टुडे, और आज, आई प्रॉमिस आई विल नॉट अलाउ यू टू विन, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। बट जोचनबर्ग डिड विन द गेम ऑफ मेमोरी, लेकिन जोशनबर्ग जो है वो गेम जीत जाता है, मेमोरी वाला जो वो गेम खेल रहे थे वो जीत जाता है। ही वॉज़ वेरी गुड एट इट, क्योंकि वो इस गेम में बहुत ही अच्छा था। आई होप ये स्टोरी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा। जोशन की स्टोरी से आप सीख सकते हैं कि जिन लोगों को या जिन चीज़ों को हम वैल्यू नहीं करते हैं, एक्चुअल में वो बहुत कीमती होते हैं हमारे लिए अक्सर, और इनके एब्सेंस में हमें उनकी कदर होती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए और उनके प्रेजेंस में ही उनकी कदर करना सीख लेना चाहिए। नाउ यू कैन लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू गेट ऑल द न्यू notifications. Now we will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep shining, and thanks for watching.